रात के करीब 10 बजे रहे थे। जिले के मुख्य कस्बे में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। दुकानें सभी बंद हो गई थीं और कस्बे की सड़क पूरा खाली हो गया था। उसी सड़क पर एक साधारण सी लड़की छतरी लिए पैदल चल रही थी। उसका नाम था खुशी। खुशी ने साधारण सा सलवार कुर्ता पहना हुआ था, कंधे पर एक बैग था और चेहरे पर बिल्कुल सादगी थी। उसे देखकर कोई भी यही सोचता कि वो किसी कॉलेज की छात्रा होगी या किसी ऑफिस में काम करने वाली सामान्य लड़की। असल में खुश कस्बे का हाल जानने के लिए बिना किसी पहचान के बाहर निकली थी, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि कस्बा में कानून और प्रशासन सच में कैसा काम कर रहा है। थोड़ी दूर चलते ही वो एक चाय की दुकान के पास रुक गई। वो बोली, भैया एक चाय देना। चाय वाले ने मुस्कुराकर चाय बना दी। तभी अचानक वहां पुलिस की एक जीप आकर रुकी। जीप से उतरा थाना इंचार्ज दरोगा महेंद्र चौहान। महेंद्र चौहान ने पूरे कस्बे में अपना ख्वाब जमा रखा था। वो अक्सर लोगों से बदतमीजी करता और छोटी छोटी बातों पर उन्हें थाने ले जाता था और हवालात में बंद कर देते थे। उसकी नजर खुशी पर पड़ी। अरे लड़की, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? खुशी ने शांत स्वर में जवाब दिया, बस चाय पी रही हूँ, फिर घर चली जाऊंगी। दरोगा ने शक भरी नजर से उसे देखा। कहाँ रहती हो और यहाँ क्या काम है? खुशी ने कहा, मैं यही कस्बे में रहती हूँ, थोड़ा काम था इसलिए आया था, आपसे क्या लेना देना? दरोगा को उसका जवाब पसंद नहीं आया। वह गुस्से में बोला, सीधे सीधे जवाब दो, नहीं तो अभी थाने ले जाऊंगा। खुशी ने कड़क आवाज में बोला, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, जो आपसे डरती हूँ सीधा सीधा तो बोल रही हूँ कि यही कस्बे में रहती हूँ। लेकिन दरोगा को लगा कि लड़की उससे बहस कर रही है। उसने अचानक गुस्से में खुशी को जोर से थप्पड़ मार दिया। चाय के ठेला वाले एकदम शांत हो गया और डर के मारे कुछ नहीं बोला। बहुत जुबान चल रही है, चलो थाने, वहीं पता चलेगा असली सच। पुलिस ने खुशी को पकड़कर जीप में बैठा दिया। कुछ ही मिनटों में जीप थाने पहुंच गई। थाने में दरोगा ने उसे हवालात में बंद करवा दिया। खुशी ने बस इतना कहा, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अब देखना आप। दरोगा हंसते हुए बोला, गलती तो तुमने की है। फिर वो अपने कुर्सी में जाकर बैठ गया। रात धीरे धीरे गुजरने लगी। हवालात में खुशी शांत बैठी थी। उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और किसी को एक छोटा सा मैसेज भेज दिया। उसके बाद वो चुपचाप बैठ गई। सुबह के 8 बजे अचानक पूरे थाने में हलचल शुरू हो गई। बाहर कई सरकारी गाड़ियों की आवाज आने लगी। दरोगा महेंद्र चौहान बाहर निकला। उसने देखा कि थाने के बाहर कई पुलिस और प्रशासनिक गाड़ियां खड़ी हैं। उनमें से एक गाड़ी से उतरे जिले के एसपी विक्रम सिंह। दरोगा तुरंत भागकर उनके पास गया और सलाम किया। गुड मॉर्निंग सर, आप यहाँ अचानक? लेकिन एसपी विक्रम सिंह का चेहरा बहुत गंभीर था। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, यहाँ एक लड़की को रात में गिरफ्तार किया गया है, कहाँ है वो? दरोगा थोड़ा घबरा गया। वो बोला, सर एक संदिग्ध लड़की थी, इसलिए हवालात में रखा है। एसपी ने गुस्से में कहा, तुरंत उसे बाहर लाओ। सिपाही भागकर हवालात की तरफ गए और कुछ ही पलों में खुशी को बाहर लेकर आए। जैसे ही एसपी विक्रम सिंह ने खुद को देखा, उन्होंने तुरंत सीधा खड़े होकर सलाम किया। पूरा थाना यह देखकर हैरान रह गया। क्या हाँ, कौन है? एसपी ने कहा। गुड मॉर्निंग मैडम। दरोगा महेंद्र चौहान की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी एसपी ने सबके सामने कहा, यह है हमारे जिले की जिलाधिकारी डीएम खुशी मिश्रा मैडम। ये सुनते ही दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसे याद आया कि उसने रात में क्या किया था। वो घबराकर बोला, मैडम मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दो। खुशी ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, अगर मैं डीएम ना होती तो क्या तब भी आपके लिए मेरा सम्मान जरूरी नहीं था? पूरा थाना एकदम चुप हो गया। खुशी आगे बोली, मैं शहर की व्यवस्था देखने के लिए बिना पहचान के निकली थी, लेकिन आपने बिना वजह एक लड़की को थप्पड़ मारा और हवालात में डाल दिया। दरोगा का सिर शर्म से झुक गया। खुशी ने एसपी की तरफ देखते हुए कहा, ऐसे अधिकारी जनता का भरोसा तोड़ते हैं। फिर उन्होंने आदेश दिया, दरोगा महेंद्र चौहान को
तुरंत सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ विभाग एसपी ने तुरंत आदेश का पालन किया। दरोगा हाथ जोड़कर रोते रोते कहता है, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। खुशी ने शांत आवाज में कहा, कानून की वर्दी जिम्मेदारी होती है, घमंड नहीं। आपके जैसे दरोगा चाहिए भी नहीं। उस दिन के बाद पूरे जिले में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग एक ही बात कह रहे थे, किसी को भी उसकी सादगी देखकर कमजोर मत समझो, क्योंकि असली ताकत अक्सर शांत लोगों के अंदर ही छिपी होती है। और उस दिन के बाद जिले की पुलिस ने लोगों से बात करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। सीख, सम्मान हर इंसान का अधिकार है, चाहे वह कोई भी हो। घमंड और शक्ति का गलत इस्तेमाल हमेशा एक दिन सजा जरूर दिलाता है।